भक्तामर स्वाध्याय सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम विगत दिनों से भक्तामर की चर्चा कर रहे हैं और आप इस चर्चा का लाभ ले पा रहे हैं। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी, आप सब मुझे सुन पा रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई दिक्कत अगर आपको आ रही हो तो हम अभी तक 38 नंबर छंदों की चर्चा कर चुके थे। आज हमें 39 नंबर छंद की चर्चा करनी है। इसकी चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण करने के उपरांत हम अपनी आज की क्लास प्रारंभ करेंगे। सभी मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ लें। आपका गुणगान जो जन करें नित अनुराग से, सब भय भयंकर स्वयं भय करी भाग जावे भाग से। तुम हो स्वयंभू नाथ निर्भय, जगत को निर्भय किया। हो स्वयं शीतल मलय गिरि से, जगत को शीतल किया। हे भगवान, आप ऐसे हैं कि आपके स्मरण मात्र से सारे भय को प्राप्त हो जाते हैं। भय डरने लगता है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? आप हमें कमेंट करके बताएं एक बार, क्योंकि आज मुझे नहीं दिख पा रहा है कि आपको आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही। तो आप मुझे कमेंट करके बता दें एक बार कि आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है। हमें 39 नंबर छंद की चर्चा करनी है। आज स्क्रीन पर छंद भी नहीं दिख रहा है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करके ये लेके बैठना है छंद। आप छंद लेके बैठेंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। तो आइए प्रारंभ करते हैं। 39 नंबर का छंद मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, आप भी उसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा हमें। तो आइए अपन दोनों मिलके एक साथ पढ़ते हैं। भिन्नेव कुंभगल दुज्जल शोणिताक्त, मोक्ता फला प्रकर भूषित भूमि भाग। बद्ध क्रमगतां हरिणादियोपि, नाक्रामति क्रमयुगाचल संस्कृतं ते। आपको आवाज़ आ रही क्या मेरी? आप हमें कमेंट करके बताएं आवाज़ आ रही क्या आपको? हाँ, आइए अब इसका सबसे पहले संधि विच्छेद देखेंगे। हम इनके शब्द को तोड़ेंगे, फिर इनके मीनिंग हम देखेंगे। सबसे पहले लिखा भिन्नेव, भिन्न एव। संधि विच्छेद क्या होगी? भिन्न प्लस एव। इसके बाद कुंभ गलत उज्ज्वल। संधि विच्छेद समझ में आई? गलत उज्ज्वल सोड़ी सोणित 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 अक्त। क्या निकलेगा? संधि विच्छेद देखो बहुत ध्यान से। सोणित अक्त। और देखो मुक्ता फल प्रकार भूषित भूमि भागा। क्लियर? सारे शब्द देखो इसमें बिल्कुल सारे इजी शब्द, बस ऊपर संधि हुई थी सोणित अक्त। इसके बाद अभी द्वारा संधि नहीं हुई है। मुक्ता फल प्रकार भूषित भूमि भाग। इसके बाद बद्ध क्रम क्रमगतम हरिण अधिपः अपि। यहाँ पर संधि हुई है, देखो बहुत सारी देखनी पड़ेगी। हरिण अधिपा, हरिण अधिपा अपि। क्लियर? फिर इसके बाद न आक्रामति क्रम युगाचल संस्कृतम ते। राइट? सारे शब्द दिख गए। ना आक्रामति क्रम युगाचल संस्कृतम ते। अब देखो इनकी मीनिंग देखें। सबसे पहले क्या लिख रहे हैं? भिन्न एव कुंभ। आज आपको पुस्तक लेके बैठना पड़ेगा। आप बैठे हैं पुस्तक लेके? मैं मानता हूं पुस्तक लेके बैठे होंगे। आप देखेंगे क्रम क्रम से। भिन्न एव कुंभ। भिन्न मतलब क्या होता है? भिन्न भिन्न मतलब होता है अलग अलग कर देना। भिन्न मतलब क्या होता है? भिन्न कर देना। दो जुड़ी हुई चीजों को अलग अलग कर देना, इसका नाम है भिन्न। भिन्न इव। इव मतलब क्या होता है? पिछले छंद में आया था, आपको ध्यान होगा। बताइए, कौन बताएगा? आप लोग देख रहे हैं ना। इव मतलब क्या होता है?
इव मतलब होता है, कोई बताएगा, कोई बताएगा? इव मतलब होता है हाथी। इव मतलब क्या होता है? हाथी। कुंभ, कुंभ मतलब होता है उसका एक गंड स्थल। क्या? कुंभ, एक जो उसका मेन भाग होता है ना हाथी का, हाथी के चेहरे का जो सामने वाला मेन भाग होता है, वो उस भाग से गलत, उज्जवल, उसके बाद वो क्या शब्द है? गलत। गलत मतलब होता है निकल रहे हैं। गलत मतलब क्या होता है? गलत मतलब होता है निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? उज्जवल। उज्जवल मतलब क्या होता है? सफेद। रक्त, खून, खून समझते हैं? ब्लड, खून, ब्लड। अक्त, अक्त मतलब खून से क्या? खून से लिप्त, तो खून से लिप्त हैं। और मुक्ता फल प्रकर, मुक्ता फल प्रकर मतलब, मुक्ता फल प्रकर क्या होता है? ये देखो, मुक्ता फल मतलब होता है गजमोती। मुक्ता फल मतलब क्या होता है? मुक्ता फल मतलब होता है गजमोती। प्रकर, प्रकर मतलब क्या होता है? समूह। प्रकर मतलब क्या होता है? समूह। तो गजमोती का समूह से भूषित, 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 भूषित मतलब क्या होता है? आभूषित, सुशोभित। भूषित मतलब क्या होता है? सुशोभित, आभूषित कर दिया है। भूमि भागा, क्या कर दिया है? भूमि, पृथ्वी के भाग को। देखो ये थोड़ी सी कल्पना है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या कह रहे हैं। क्या हो गया है कि हाथी का, हाथी तो समझते हैं, हाथी तो सबने देखा है ना, हाथी से तो कोई अपरिचित नहीं है। तो हाथी का जो मेन भाग होता है उस भाग से निकल रहा है, क्या निकल रहा है? खून। खून, खून से लिप्त गजमोतियों के समूह से सुशोभित कर दिया, जिसने पृथ्वी के भाग को, मतलब कि ऐसी सपोज कल्पना करो आप, क्या हो गया कि एक शेर है, शेर, शेर ने हाथी के ऊपर पराक्रम कर दिया, हाथी के ऊपर वार कर दिया। तो हाथी के ऊपर वार करने से क्या हुआ? हाथी के ऊपर वार करने से ये हुआ कि हाथी के यहाँ गजमोती रहते हैं, सुने होंगे आपने नाम, गजमोती, गजमोती होते हैं हाथी के। तो उसने, शेर ने हाथी के ऊपर ऐसा वार किया कि उसके जो गजमोती होते हैं वो गजमोती निकल गए हैं और पृथ्वी पर फैल गए हैं। तो जो पृथ्वी का भाग है ना, ये जमीन है, ये जमीन सुशोभित हो रही है। किससे सुशोभित हो रही है? गजमोतियों से सुशोभित हो रही है। ये पृथ्वी बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुशोभित हो रही है। किससे? गजमोतियों से सुशोभित कर दिया है जिसने पृथ्वी के भाग को ऐसा। बद्ध क्रमा, बद्ध क्रमा मतलब, बद्ध मतलब होता है बांध करके, समेट करके। क्रम, क्रम मतलब क्या होता है? दोनों पैर। तो अपने पराक्रम को समेट करके आक्रमण करने के लिए कटिबद्ध, छलांग मारता हुआ। बद्ध मतलब बांध लिए हैं, क्रम, दोनों पैरों को इसने रेडी कर लिया है छलांग लगाने के लिए। शेर होता है ना, तो क्या बिल्कुल, कोई होता है बिल्कुल रेडी होते हैं छलांग लगाने के लिए, तो शेर बिल्कुल रेडी है छलांग लगाने के लिए। तो जिसने अपने पैरों को बांध लिया है ऐसा। कौन? हिरण अधिपा अपि। हिरण, हिरण मतलब तो हिरण होता है, हरण तो आप समझते हैं, हिरण होती है ना जो हिरण। अधिपा, अधिपा मतलब क्या होता है? अधिपा मतलब होता है राजा। अधिपा मतलब क्या होता है? राजा। तो राजा, किसका राजा? हिरणों का राजा। हिरण, हिरण मतलब पूरे जंगल के जानवर। इन सबका राजा कौन है? शेर। तो शेर भी अपने पंजों के बीच, देखो पहले तो ये सारी विशेषताएं शेर की है कि जिसने हाथी पर आक्रमण कर दिया हो। हाथ, देखो हाथी भी कमजोर नहीं होता, कभी कभी तो ऐसा होता है कि हाथी और शेर दोनों की लड़ाई हो, तो कभी कभी तो हाथी शेर को अपनी सूंड से पकड़ के फेंक देता है। बट कभी कभी जब शेर अपनी पराक्रम पे रहता है, अपनी उसमें रहता है, तो वो जाके हाथी के गंड स्थल पर, जो उसका मेन भाग होता है, उस पर आक्रमण करके उसके जो गजमोती रहते हैं वो गजमोती निकाल देता है। इतना भयंकर शेर, और इतना भयंकर शेर जो ऐसी बिल्कुल पंजे बांधे, पैर बिल्कुल रेडी किए हुए खड़ा हो। तो ऐसे शेर भी
क्रमगतम, क्रम अभी ऊपर क्या देखा था, क्रम पैर, तो अपने पंजों के बीच गतम, गतम मतलब पड़े हुए, गतम क्रम गतम, क्रम मतलब क्या, पंजे, क्रम मतलब क्या, पंजे, गतम मतलब पड़े हुए, ते मतलब आपके, ते मतलब आपके, क्रम योगाचल संस्कृतम, आपके क्रम, क्रम फिर आ गए क्रम, क्रम क्रम शब्द कितनी बार आ रहा है, क्रम मतलब होता है चरण, पैर, चरण युग अचल, आपके जो चरण युगल, चरण शरण में आए हुए, संस्कृतम मतलब आपकी चरण शरण में आए हुए भक्त पर, नाक्रमति मतलब आक्रमण नहीं करता। सारे शब्दों की मीनिंग समझ में आए? देखो बिल्कुल इसमें बहुत सरल है, आपको कठिन लग रहा हो थोड़ा सा, इसमें कठिन जैसा कुछ है ही नहीं। इसमें तो बस एक एग्जांपल ये दे रहे हैं, एक शेर है, शेर तो देखा है आपने चिड़ियाघर में कभी, ऐसा भयंकर शेर है जिसने हाथी के ऊपर आक्रमण कर दिया है, तो हाथी के जो मेन भाग होता है उस मुख्य भाग से खून की धार बह रही है, और उसके जो गजमोती रहते हैं वो गजमोती निकल के पृथ्वी पर गिर गए हैं। ऐसा भयंकर शेर जो हाथी पर वापस छलांग लगाने के लिए तैयार हो, ऐसे उस शेर के चरणों में कोई पड़ा हुआ आपका भक्त, अगर शेर के पास कोई आपका भक्त पड़ा हुआ हो तो शेर उस पर ना आक्रमति मतलब शेर उस पर आक्रमण नहीं करता, आक्रमण नहीं करता। इसका अब थोड़ा सा मीनिंग समझना पड़ेगा, ये तो अपन ने शब्द से ही मीनिंग देखा, पर देखो सचमुच ऐसा है क्या, क्या कहना चाहते हैं, क्या इसका मीनिंग है। देखो बहुत सारे भजन आपने सुने होंगे, भजनों में आता है कि हमारे मुनिराज कैसे हैं, हमारे भगवान कैसे हैं, सचमुच चरण में आए हुए। थोड़ा सा आप शब्दों पर जाएंगे तो पता चल जाएगा कि हे भगवान, अब देखो मैं इसके बहुत विशेष अर्थ कर रहा हूँ, वो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। विशेष अर्थ ये है कि हे भगवान, जब कोई जीव आपकी शरण में आता है, मतलब आपके पास कोई बैठा है और वहां शेर आए, ऐसा भयंकर शेर जो हाथी को मारने के लिए उद्यत हुआ हो, ऐसा शेर भी हे भगवान जब आपकी छवि देखता है ना, आपकी वीतरागी मुद्रा देखता है, तो अपनी कसाई भूल जाता है, अपनी क्रूरता भूल जाता है, अपना ये जो मारने का स्वभाव है ये भूल जाता है। क्यों भूल जाता है, क्यों हो जाता है कि भाई साहब बहुत सारे भजनों में आता है, आपने कितने बार पढ़ा होगा, कहाँ हम पढ़ते हैं कि शेर भी अपनी क्रूरता भूल जाता है। क्या शेर होता है, शेर भी अपनी क्रूरता भूल जाता है। अहो कैसी, अरे उन गुरुओं की कैसी अलौकिक सूरता, जहां शेर जैसी जीव भी आके अपनी कसाई भूल जाता है, अपनी क्रूरता छोड़ देता है, शेर भी आके अपनी क्रूरता छोड़ देता है। तो हे भगवान, इसमें आपकी भीतरात्मा मुद्रा का प्रभाव है, इसमें आप कुछ आके करते नहीं है कि हे भगवान आप सिद्धालय से उठ के आते होंगे और डंडे से शेर को भगाते होंगे, ऐसा आप कुछ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आप तो भीतरागी सर्वज्ञ हैं। पर जो आपकी शरण में आया है, और शेर भी जब फॉर एग्जाम्पल सब कुछ समोषण की कल्पना करो कि क्योंकि माउंटों आचार्य पूरा वर्णन कर रहे हैं ना, ये समोषण के वेव से कर रहे हैं, ये अरहंत परमेष्टि का जो समोषण होता ना, तो अभी अरहंत रूप में उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो हे भगवान, जब वो शेर आपकी भीतराग मुद्रा के दर्शन करता है, भीतराग मुद्रा को देखता है, तो डेफिनेटली उसके जो कसाय वाले परिणाम थे, कसाय वाले परिणाम ऑटोमेटिक गायब हो जाते हैं, कसाय परिणाम उसके रहते नहीं है। ये आपकी भीतरागता की महिमा है। क्या? जंगल में मुनिराज अहो मंगल स्वरूप दर्शावे, बैठ समीप संत चरणों में पशु भी बैर भुलावे। बैठ समीप संत चरणों में पशु भी बैर भुलावे, यानी पशुओं में जो आपस में बैर है, जो बैर वाले पशु है, शेर आदि, इनका ये भी बैर भूल जाते हैं, ये अपनी क्रूरता भूल जाते हैं। क्या? जिनके निकट, ये पंक्ति बहुत ध्यान देने वाली है, जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता। फिर से सुनना, जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, ऐसे अहो इन गुरुओं की कैसी अलौकिक सूरता। अहो
दिव्य गुरु, अरे अहो गुरुओं की कैसी अलौकिक सूरता। हे भगवान, आपकी वो सूरता कैसी है, आपकी अलौकिक सूरता ऐसी है कि यहाँ तो बैर क्रोध, अपना बैर भूल जाता है, अपना क्रोध भूल जाता है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है कि हे भगवान, कि इतना भयंकर शेर भी, अगर शेर के पास भी कोई आपका भक्त आ जाता है, कि इसने शरण ली हो, तो वो शेर भी उस पर आक्रमण नहीं करता। तो क्यों नहीं करता? कि हे शेर आपकी जब वीतराग मुद्रा देखता है ना, तो बिल्कुल डाउन हो जाता है। आपने महावीर भगवान का एग्जाम्पल तो सुना ही है। भगवान महावीर को सम्यक दर्शन कब हुआ था? शेर की पर्याय में। शेर की पर्याय में कैसे? वो किस कंडीशन में था वो जीव, थोड़ी सी कल्पना तो करो आप तो आज उससे कितने उत्कृष्ट लेवल पर है। आप ये जो बहाने बनाते हैं, हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता, हमें सम्यक दर्शन, शेर ने तो कहाँ सम्यक दर्शन ले लिया था पता है? वो महावीर भगवान का जीव शेर की पर्याय में था, उसके हाथ में मांस का टुकड़ा था, खा रहा था, और जैसे दो मुनिराज पधारे तो शेर तो क्या कर सकता था? शेर का काम तो क्या है? मारना, आक्रमण करना। किया उसने आक्रमण? नहीं, बिल्कुल शांत हो गया। जैसे मुनिराजों की मुद्रा देखी, सज्जन पुरुषों को देखा, मुनिराजों को देखा, तो सारा बैर भाव, सारी क्रूरता सब खत्म हो गया। क्या समझ में आ रहा है? एक सब कुछ खत्म हो गया। तो ऐसा आपको भी हो सकता है। तो वही कह रहे हैं कि भिन्नेव कुंभ, वापस एक बार एक शब्द का मीनिंग बताता हूं, आप बहुत ध्यान से सुने। देखो, भिन्नेव मतलब भिन्न कर दिए हैं, भिन्न किए हुए। किसको भिन्न किए? किसको अलग अलग कर दिया है? इव मतलब क्या होता है? हाथी। कुंभ मतलब होता है इसका मेन भाग। हाथी का जो मेन भाग, थोड़ी सी कल्पना करो, थोड़ा सा आप उसको रियलाइज करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। हाथी का जो मेन भाग होता है, शेर ने अपने पंजों से उसको फाड़ दिया है, उसको अलग अलग, हमें तो देखो वर्णन करने में भी कैसा लगता है, उसको अलग अलग कर दिया है, भिन्न कर दिया है। भिन्न मतलब होता है दो टुकड़े कर देना। तो उसका जो मेन भाग था उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। तो उससे क्या हो रहा है? गलत उज्ज्वल मतलब निकल रहा है। क्या? धवल, श्वेत, एक तो धवल, और शोड़ित अक्त, खून से लिप्त। शोड़ित मतलब होता है खून, ब्लड। अक्त मतलब होता है लिप्त, उससे सहित। मुक्ता फल प्रकर, मुक्ता फल मतलब होता है गजमोती, गजमोती। प्रकर मतलब होता है समूह, प्रकर मतलब समूह। तो भूषित, भूमि भागा मतलब गजमोतियों से, गजमोतियों के समूह से जिसने पृथ्वी के भाग को भूषित कर दिया है, आभूषित कर दिया है। मतलब शेर ने छलांग लगा के हाथी के ऊपर आक्रमण किया, तो हाथी के जो मेन भाग था, उस मेन भाग में जो गजमोती रहते हैं उनको निकाल के उसने पृथ्वी पर डाल दिया। वो कुछ करेगा तो नहीं हाथी, शेर को थोड़ी कुछ काम है गजमोती को, वो किसी दुकान पर बेच आएगा, उसको कुछ चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, उसको कुछ गाड़ी, तो ऐसा कुछ चाहिए नहीं, उसने तो पृथ्वी पर डाल दी है, उसमें तो अपनी जो क्रूरता थी वो निकाल ली थी। तो कह रहे हैं बद्राक्रम, ऐसे अपने पैरों को बांधे हुए इतने भयंकर शेर के पास भी अगर कोई, हे भगवान आपका भक्त जिसने आपकी शरण ली हो, हिरण अधिपा मतलब क्या होता है? शेर भी क्रम अगतम मतलब अपने पंजों के बीच में पड़े हुए, क्रम मतलब पंजे, गतम मतलब पड़े हुए, पंजों में पड़े हुए, ते मतलब आपके, क्रम योगाचल संस्कृतम, क्रम योगाचल संस्कृतम मतलब शरण में आए हुए, आपकी शरण, आपके चरण शरण में आए हुए भक्त पर न आक्रामती, आक्रमण नहीं करता है। कि उस सज्जन पुरुष का, उस धर्मी जीव का, सचमुच धर्मी जीव का जीवन ही ऐसा होता है। मैं तो शेर की बात करूं, आप कहीं और जाना, देखना, क्या देखना क्या कि जब कोई सज्जन व्यक्ति, कोई बहुत अच्छा व्यक्ति होता है ना, तो उस पर कोई आक्रमण नहीं करता। उसकी चेहरे देख के, उसके हाव भाव देख के, उसकी दिनचर्या देख के, उसकी लाइफ स्टाइल देख के उसे कोई आक्रमण करना नहीं चाहता है। तो यही बात शेर की है कि आपके भक्त के ऊपर शेर भी आक्रमण नहीं करता। अब देखो यहाँ पर ने जो बातें कही हैं वो समझना, ये नहीं कि भगवान इसमें आप कुछ कर देते हो, भगवान इसमें रंच मात्र भी कुछ नहीं करते, भगवान इसमें कुछ रंच मात्र नहीं करते हैं। फिर शेर आक्रमण क्यों नहीं करता?
कि हे भाई साहब, जब वो भगवान की मुद्रा देखता है या उस भक्त की मुद्रा देखता है, भक्त के चेहरे को देखता है, तो उसके आक्रमण करने के भाव होते ही नहीं है। तो इससे क्या लेसन मिल रहा है कि आपका जीवन इतना पवित्र होना चाहिए, आपका चेहरा इतना सौम्य होना चाहिए, इतना उज्जवल होना चाहिए, इतनी पवित्रता आपके अंदर में आना चाहिए, इतनी निर्भयता। और सकते हैं, देखो बच्चों में चलता है, बच्चों को कोई परेशान करते हैं लोग, तो मतलब हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, चहकाते हैं, कमेंट करते हैं। तो कोई कमेंट करे आप पर, आपकी मजाक उड़ाए, तो बच्चों से क्या कहते हैं, आप ध्यान मत दो, आप उस पर ध्यान मत दो। अगर आप मजाक अपनी उड़वाएंगे, अब दुखी होंगे तो और उड़ाएगा, और आप उसको एक बार उड़ा लेने दो, दूसरी बार वो अपनी मजाक नहीं उड़ाएगा। ऐसा ही होता है ना, ऐसा होता है। तो शेर भी देखता है ये व्यक्ति इतना निर्भय है, इसको मृत्यु का भय नहीं है, ये डरता नहीं है, ये भी तो हमारे तुम्हारे जैसा सज्जन है, तो उसके ऊपर आक्रमण नहीं करता। आक्रमण नहीं करता मतलब उसको भयभीत नहीं करता। अगर पाप कर्म का उदय है, शेर आक्रमण भी कर दे, कुछ भी कर दे, तो भी क्या समझना, वो जो भक्त है वो भयभीत नहीं होता। भयभीत क्यों नहीं होता, हमने तो इसकी चर्चा पिछली क्लास में बहुत अच्छे से की थी कि अगर मेरे पाप कर्म का उदय है और आपके साथ ऐसी सिचुएशन बन गई है, ऐसा वो बन गया कि आपके पाप कर्म का उदय है, तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। क्या समझ में आ रहा है, आपके पाप कर्म का उदय है तो आपको कोई बचा नहीं सकता, और आपके पुण्य का उदय है तो शेर आप पर आक्रमण कर नहीं सकता। और दूसरी बात, आपका भक्त कौन, तो भगवान का भक्त वो ही है जिसे भगवान की बात पर श्रद्धा हो, जिसे भगवान पर बिलीव हो, भगवान के गुणों पर बिलीव हो। ठीक है, भगवान पर श्रद्धा मतलब हे भगवान आप बीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ किसका नाम, जो सब बातों को जानते हैं। तो हे भगवान, तो आप तो सब जानते हैं क्या होने वाला है, क्या होने वाला नहीं है, तो शेर से डरने की चिंता नहीं है। तो यहाँ ये समझना कि भगवान आके नहीं बचाते हैं। और मुझे और अच्छी बात बताऊं कि जो भगवान की शरण में आता है उसके डेफिनेटली पुण्य का बंध होता है। स्वभाव होते हैं ना, जैसे आप घर गृहस्थी में रहेंगे, पाप में रहेंगे तो आप पाप परिणाम करेंगे, पर जब भगवान की शरण में आते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, तो आपकी कसाएं मंद होती हैं। आप भी तो ये तो फील आप भी करते हैं कि जब आप घर गृहस्थी में रहते हैं, व्यापार में रहते हैं, बिजनेस में रहते हैं, लोगों के पास रहते हैं, तो आपके मन में थकावट रहती है, टेंशन रहती है, तनाव रहता है, दुख रहता है, तकलीफ रहती है, कसाएं रहती हैं। और जब आप भगवान के पास बिल्कुल कूल हो जाते हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, आपकी कसाएं बिल्कुल मंद हो जाती हैं, तो जब कसाएं मंद होती हैं तो वहां पर पुण्य बनता है। क्या बनता है, पुण्य बनता है। तो पुण्य बांधने के लिए नहीं जाते, पर जब मंद कसाय होती है तो पुण्य डेफिनेटली वहां पर बनता है। और पुण्य बंधा है तो उदय में भी आएगा, तो उदय में आता है। तो यहाँ ये बताना चाहते हैं कि जो सही मायनों में, जो सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा के साथ सही भगवान की भक्ति करेगा, उसके जीवन में किसी तरह की कोई प्रतिकूलता आने वाली नहीं है। ये बात यहाँ पर उन्हें मुख्य रूप से बतानी थी। और देखो, अगर आप ऐसा कहें कि बस एक श्लोक पढ़ लेने से शेर आक्रमण नहीं करेगा, तो फिर आप बिल्कुल सुकोसल मुनिराज पर, सुकोसल मुनिराज को शेर खा गया था कि नहीं खा गया था, ये तो बिल्कुल जगत प्रसिद्ध है ना। तो उनने पाठ नहीं किया था, उनने स्तुति नहीं की थी, पर भाई साहब सुकोसल मुनिराज को शेर ने कहाँ खाया था। मैं अब आपसे उल्टा प्रश्न कर रहा हूँ। पहले मैंने प्रश्न किया था कि सुकोसल मुनिराज को तो खा लिया था, वो तो भगवान की स्तुति करते थे, इतने बड़े साधु थे, खुद ही भगवान की श्रेणी में है, पंच परमेष्टि की श्रेणी में है, उनको शेर ने खा लिया। मेरा पहला प्रश्न एक, मतलब अगर पाप कर्म का उदय है, असाता का उदय है, तो वो कोई नहीं बचेगा। अब दूसरी बात, मजे की बात, कि सुकोसल मुनिराज को कहां शेर ने खाया, शेर ने तो शरीर को खाया, और शरीर थोड़ी सुकोसल मुनिराज है। जो मुनिराज थे, जो मुनिराज के जीव है, ये शरीर थोड़ी है, शरीर को खाया, शरीर थोड़ी मुनिराज है, ये तो पुद्गल है, ये तो अजीब है, ये तो मिट्टी है, यही पड़ी रह जाने वाली है, यही छूट जाने वाली है। वो तो आत्मा थे। कौन? आत्मा थे, जीव थे। शेर क्या उसको खा पाया? शेर उस पर आक्रमण कर पाया? तो यहाँ ये बताना चाहते हैं कि जो जीव आपकी शरण में आता है, आपकी शरण में आने का मतलब क्या,
जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, सतगुरु बचन सुहाए। जिन दर्शन निज दर्शन के लिए है, नाथ तुम्हारे दर्शन से निज, नाथ तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर साया। हे भगवान, कि जो आपके दर्शन करता है, आपकी शरण में आता है, फिर वो अपने आप को शरीर नहीं मानता, अपने आप को पर्याय महसूस नहीं करता। वो तो हे भगवान अब आपकी शरण में आ गया तो अपने अपने आपकी जैसी फीलिंग आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप मोदी जी के साथ चलने लगे, मोदी जी के साथ रहने लगे, तो आपकी फीलिंग कैसी हो जाती है? थोड़ी सी प्रधानमंत्री जैसी आपकी फीलिंग हो जाती है। आप चलने वैसे लगते हैं, आपका एटीट्यूड वैसा हो जाता है, आप लोगों से वैसी बातचीत करने लगते हैं, वैसे फोन पे आपकी बातचीत होती है, वैसे आप ऑर्डर देने लगते हैं। क्यों? अब मोदी जी के साथ रहते हैं, उनके खास हैं आप, तो उनके साथ रहने से आपके में उन जैसा एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। उसी प्रकार हे भगवान, जो जीव आपकी शरण में आया है, आपके पास रहता है, तो उस व्यक्ति के अंदर भी ऐसा एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, उस भक्त के अंदर भी ऐसा एटीट्यूड डेवलप हो जाता है कि हे भगवान, मैं शरीर नहीं हूं। भगवान ने क्या चिंतन किया? भगवान ने दीक्षा क्यों ले ली? शरीर को दुखाने के लिए, शरीर को तकलीफ देने के लिए नहीं, शरीर को दुखी करने के लिए नहीं। शरीर अपना है ही नहीं तो कौन छोड़ सकता था? इतनी चीजों के स्वामी थे, ये सब चीजें छोड़ के चले गए ना वो। तो क्यों छोड़ गए? विश्वास था, बिलीव था, शरीर मेरा नहीं है। तो जब जिस जीव को ऐसा भरोसा हो जाता है शरीर मेरा नहीं है, तो शेर किस पे आक्रमण करेगा? शरीर पे कर लेगा। शरीर तो मैं हूं नहीं, तो जो मैं हूं उस पर शेर आक्रमण करता नहीं, कर सकता नहीं। और जिस पर शेर आक्रमण करता है, कर सकता है, वो मैं हूं नहीं। शरीर पे करता रहे तो शरीर थोड़ी मैं हूं, मैं तो शरीर से भिन्न चेतन तत्व हूं, आत्म तत्व हूं। उस पर शेर कभी आक्रमण नहीं करता है। तो जो भगवान आपकी शरण में आता है, उस भक्त को ऐसी बात पता चल जाती है, उसका बिलीफ सिस्टम ऐसा हो जाता है, बिलीफ सिस्टम उसका चेंज हो जाता है। तो ऐसा बिलीफ सिस्टम हम सबका चेंज हो, ऐसी मान्यता हम सबकी बदले, इसलिए हम स्तुति कर रहे हैं कि बाहर में कितनी बड़ी भी प्रतिकूलता आ जाए, कैसे से कैसा भय खड़ा हो जाए, पर दुख तकलीफ कोई होने वाली नहीं है। ये चर्चा आज हमने छंद में की। कुंभगल दुज्जल सोडिताक्त मुक्ता सित भूमि भागा बद्ध क्रमाक्रम गता हरिणादियोपि नाक्रामति क्रम युगाचल संस्कृतम ते। सारे शब्दों के मीनिंग बता दिए, इसका विशेष अर्थ बता दिया है। तो विशेष अर्थ समझकर आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर भगवान के सच्चे भगत बनकर हम सब भगवान बने। ऐसी मंगल भावना के साथ हम सब ने 39 नंबर का छंद पढ़ा और हम कल अपनी अगली क्लास में 40 नंबर का छंद पढ़ेंगे। और बहुत ही जल्दी आपकी जो 24 स्टार्टिंग के 24 छंद की कुछ तो हो चुकी थी, अब जो अंतिम 24 छंद हैं उनकी क्विज आपकी जैसे ये खत्म होंगे लगभग 5 दिन के अंदर, 5 दिन भी नहीं, हाँ 5 दिन, 4-5 दिन लगेंगे। 4-5 दिन के अंदर एक मतलब आज 19-20 तारीख हो गई, 25 से 30 तारीख के बीच में इसकी क्विज होगी। तो आप सभी क्लासें अटेंड कर लें। आपने की कोई पिछली क्लास छूटी हो उसको कवर कर लें, और कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट पे करके बता दें, हम उसका जवाब दे देंगे। इसी तरह आप सभी क्लासों का लाभ लेते रहें। सभी को सादर